जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे आश्विन मास की कथा का अध्याय 1। जैसा कि आपने भादो मास की कथा के अध्याय 30 में सुना था कि अभी हम भागवत कथा के पंचम स्कंद को सुन रहे हैं। इसमें आज आप सुनेंगे राजा नाभि का चरित्र। इससे पहले आपने सुना था प्रियव्रत का चरित्र और राजा अग्निद्र का चरित्र। जो भी लोग भागवत कथा के पहले के अध्याय सुनना चाहते हैं तो आप भादो मास की कथा के अध्याय प्लेलिस्ट में जाकर जरूर सुनिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज की कथा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निद्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्मा तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारी पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्ध चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में
साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे? प्रभु, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोदक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता? उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्नेत्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभखंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसी गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया।
आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुकुल को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्पार्थ दोनों प्रकार के शास्त्र उपदिष्ट कर्म का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश, कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम का ही
जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस उचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते, तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता, ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे और उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय बीभत्स व्रति से रहना ही है,
तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाने पीने और चबाने का कार्य करने लगे। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने लगते थे। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व अर्थात मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान, परकाय प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे ऋषभ देव जी की देह त्याग का वर्णन। आप सभी को अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय भी लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।